जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा था कि पुनर्जागरण कैसे होता है और पुनर्जागरण के कौन कौन से कारण थे और पुनर्जागरण के कौन कौन सुधारक हुए थे। ओके मैम। आज हम लोग देखेंगे ब्रह्म समाज। तो देखेंगे बेटा ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज। सबसे पहली बात तो ये समझो कि ब्रह्म समाज की जो संस्थापक थे वो कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जी ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी और इन्होंने ही समाज में, सोसाइटी में इस समाज को लेकर के ये आए थे। किसको? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज में जो उन्होंने किए थे, बहुत सारे सुधार किए थे। अब सबसे पहले देखो, इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? 22 मई 1774 को इनका जो जन्म हुआ वो 22 मई 1774 को बंगाल के बर्धमान जिले के राधानगर में हुआ था। कहाँ हुआ था बेटा? राधानगर में। बर्धमान जिले के राधानगर में इनका जन्म हुआ था। किनका? राजा राम मोहन राय जी का। इनके पिता जो थे वो रमाकांत राय थे और इनकी माता थी वो तारणी देवी। बचपन में ही इनके माता पिता की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी और इनकी भाभी ने इनको पाला था। किसने पाला था? भाभी ने। इनकी भाभी ने इनको पाला था, लेकिन बाद में इनकी भाभी की भी डेथ हो गई थी। तब ये बेचारे अकेले रह गए थे, मतलब इनकी फैमिली में कोई भी नहीं था क्योंकि इनके भाई की भी डेथ हो गई थी। जब इनके भाई की डेथ हुई थी तो ये बहुत छोटे थे, तो इनकी जो भाभी थी उनको सती कर दिया गया था इनकी भाई के साथ। अच्छा। तो इनको ये बात बहुत घर कर गई थी। किसको? राजा राम मोहन राय। तो इसके बाद इन्होंने, मतलब इनके जो पिताजी थे, इनके जो रमाकांत राय जी थे, ये ब्रिटिश के यहाँ पर काम भी करते थे। क्या करते थे? काम भी। ब्रिटिश शासन में रमाकांत, इनके पिताजी एक पदवी पर थे और ये काम करते थे, इसीलिए ये इनका थोड़ा सा जो लगाव था वो थोड़ा सा ब्रिटिश की तरफ भी था। किनका? राजा राम मोहन राय जी का। राजा राम मोहन राय जी को अन्य नाम से जानते, जैसे नवीन युग का प्रवर्तक कहते हैं। क्या बोलते हैं? नवीन युग का प्रवर्तक। भारतीय पुनर्जागरण के पिता भी बोलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय का देवदूत बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने राजा राम मोहन राय जी ने क्या बोलता है इसमें, जब लॉर्ड मैकाले आए थे, आपको पता होगा कि लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पर, किस पर? अंग्रेजी शिक्षा पर। अंग्रेजी शिक्षा पर बहुत जोर दिया था और अंग्रेजी शिक्षा पर जोर देने का मतलब भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लाने वाले लॉर्ड मैकाले ही थे और इसी बात का समर्थन करने वाले इकलौते ऐसे भारतीय व्यक्ति राजा राम मोहन राय थे। इनका कहना था कि अगर भारत का उत्थान करना है, अगर भारत को वैश्विक स्तर पर लेकर जाना है तो क्या करो? आपको अंग्रेजी शिक्षा करनी ही पड़ेगी। कहने का मतलब लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक कौन थे? राजा राम मोहन राय जी थे। इसीलिए इनको आधुनिक क्या मानते हैं? आधुनिक पुनर्जागरण या आधुनिक गुरु भी माना जाता है। किसके लिए? राजा राम मोहन राय जी को। इतनी बात समझ में आ गई? ओके मैम। इन्होंने जो इनके जो कार्य थे, पहली बात मैंने आपको बता दी, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी और वो कब करी? 20 अगस्त 1828 को। ब्रह्म समाज की स्थापना करने के दौरान इनके जो सचिव थे, पहले समाज के जो सचिव बने थे वो थे ताराचंद। कौन थे? ताराचंद। ताराचंद इस ब्रह्म समाज के सचिव बने थे और इसी ब्रह्म समाज को इन्होंने आगे बढ़ाने में भी योगदान दिया था। किसने? राजा राम मोहन राय के जो सचिव जी थे ताराचंद जी, इन्होंने। और इसकी स्थापना को हुई 20 अगस्त 1828 ईस्वी में। और इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। किसकी करी? हिंदू कॉलेज की स्थापना करी, जिसमें ये हिंदू कॉलेज मतलब वहां पर संस्कृत वगैरह या हिंदू की कुरीतियों या रूढ़िवादिता, इन सब का खंडन, पाखंड वगैरह, इन सब चीजों का क्या करते थे, मतलब वहां शिक्षा दी जाती थी, जागरूक करा जाता था कि बच्चों को किस प्रकार से, मतलब हिंदू चीजों के जो कर्मकांड थे उनके लिए विरोध में रहते थे, कुरीतियों को हटाने की बात करते थे। ठीक है, तो 1817 में इन्होंने हिंदी कॉलेज की स्थापना करी और इनका 1829 में, मैंने बताया आपको कि इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। जब इनकी भाभी की डेथ हुई थी, अर्थात भाभी को सती कर दिया गया था, तब इन्होंने कसम खाई थी कि मैं क्या करूंगा, इस सती प्रथा को अंत करके रहूंगा। तो इन्होंने, ब्रिटिश व्यक्ति था विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से इन्होंने सती प्रथा का क्या कर दिया? मैम सती प्रथा मतलब कौन सी वाली थी इसमें? मतलब होता है जब कोई किसी भी औरत की, मतलब उसका पति की डेथ हो जाए, तब उसकी पत्नी को उसके पति के साथ सैया पर बिठाया जाता है, चिता पर। अच्छा। आत्मदाह किया जाता है, उसे सती प्रथा बोलते हैं। ओके। किसी व्यक्ति की डेथ हो गई और उसकी पत्नी है तो उसको जीते जीते उसके साथ क्या होना पड़ेगा? उसका सती होना पड़ेगा, तो उसके साथ उसको आग में जलना पड़ेगा। अच्छा। तो सती प्रथा बोलते हैं। ठीक है, तो इनकी भाभी के साथ ऐसा होता, तो इन्होंने उस दिन से क्या खा ली थी? कसम खा ली थी कि मैं सती प्रथा को अंत करके रहूंगा। तब विलियम बेंटिक ने इस कुरीति के खिलाफ
आवाज उठाई और साथ में राजा राम मोहन राय जी ने भी उठाई और इस प्रथा का क्या कर दिया, अंत कर दिया। ओके मैम। ठीक है। इन्होंने क्या किया, ये जो राजा राम मोहन राय जी थे बहुत सारी क्या लिखते थे, पत्रिकाएं लिखते थे। क्या लिखते थे बेटा, पत्रिकाएं। पत्रिकाएं बहुत सारी निकालते करते थे। इसमें जो इनकी मेन पत्रिका है, एक मिरातुल थी, मिरातुल अखबार नाम की पत्रिका थी जो फारसी भाषा में आती थी। कौन सी भाषा में आती थी, फारसी भाषा में। मिरातुल अखबार नाम की जो पत्रिका थी राजा राम मोहन राय जी मतलब उन्होंने लिखा था, तो इसको फारसी भाषा में लिखते थे। और दूसरी संवाद कौमुदी थी जो बंगाली भाषा में आती थी। कौन सी भाषा में, बंगाली में, बंगाली भाषा में ये आती थी, ठीक है। इनकी बहुत सारी और पत्रिकाएं हैं, लेकिन आप दो याद रखो, मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी। इन्होंने 1814 इसमें आत्मीय सभा का क्या किया, आत्मीय सभा का आयोजन करना इन्होंने शुरू किया था। आत्मीय सभा क्या थी, आत्मीय सभा में जितने भी हिंदू लोग थे ये सब सप्ताह में एक बार, कितनी बार, सप्ताह में एक बार, सप्ताह में एक बार सब मिलते थे। क्या करते थे बेटा, सब मिलते थे। और जितने भी हिंदू समाज में, किसमें, जितने भी हिंदू समाज में लोग, समाज में जो बुराइयां थी, क्या थी बेटा, अच्छा मैम, जो मतलब बुराइयां थी, परंपराएं जो उनकी गलत थी, परंपराएं जो सही नहीं थी, मतलब समय को रहते हुए सही नहीं थी, या कुछ कुरीतियां थी। क्या थी, कुरीतियां, कुरीतियां, ठीक है। या एक बोलेंगे अंधविश्वास, क्या था, अंधविश्वास, अंधविश्वास होता है ना, हाँ मैम। अंधविश्वास, इन सब पर ये लोग चर्चा करते थे और इन सबको हटाने की, इन सबको खत्म करने की भी इनमें चर्चा हुआ करती थी। अच्छा मैम, का मतलब आत्मीय सभा में सप्ताह में एक बार सब लोग मिलते थे और सोसाइटी या समाज में होने वाली गलत परंपराएं, गलत नष्ट करते थे, करने के लिए, मतलब उसको समाप्त करने की यहाँ क्या करते थे, मतलब एक तरीके से वार्तालाप, डिस्कशन चलता था और उसको समाप्त करने की पूरी कोशिश करते थे आत्मीय सभा में, ठीक है। 1825-26 में वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई। ये कहाँ हुई थी, कोलकाता में हुई थी, ठीक है। ओके मैम। और इस वेदांत कॉलेज में इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, एकईश्वरवादी सिद्धांत। एकईश्वरवादी का सिद्धांत मतलब होता है कि ईश्वर एक है और एक ईश्वर की हमें कभी आराधना करनी चाहिए। आप कभी इसकी कभी उसकी कभी, मतलब इस तरीके से नहीं, मतलब हमें एक ईश्वर की ही आराधना करनी चाहिए और पूरी दुनिया में, पूरे संसार में खाली एक ही ईश्वर है। मतलब हम सबको बनाने वाले कौन है, ईश्वर एक ही है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो या किसी भी चीज से हो, कौन है वो, खाली एक ईश्वर है। उसके बाद उन्होंने जो इनको उपाधि दी थी, देखो अकबर द्वितीय जो था ना, अकबर द्वितीय जो थे, अच्छे मैम, वो ये मुगल सम्राट थे। कौन से थे बेटा, हाँ मैम, मुगल सम्राट के शासक थे, मुगल सम्राट थे। और ये मुगल सम्राट जो थे पेंशन भोगी थे। कैसे थे, पेंशन भोगी थे। पेंशन भोगी का मतलब था इनको मुगल सम्राट में, ये जो अकबर थे इनको ब्रिटिश शासन पेंशन दिया करता था। कहते था पेंशन दे देता था। इनका सारा राजस्व लेते थे अंग्रेज और इनको खाली राजा बना दिया था पेंशन के स्तर पर कि हम आपको इतनी पेंशन देंगे, आप क्या करो, भारत का शासन करो। तो अकबर द्वितीय जो थे पेंशन भोगी राजा थे, तो इनकी पेंशन रोक दी। किसने रोक दी मैम, राजा राम मोहन राय ने, ब्रिटिश शासन ने क्या कर दी, रोक कर दी, पेंशन रोक दी। जब इनकी पेंशन रोक दी तो उन्होंने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा। कहाँ भेजा, इंग्लैंड भेजा, मतलब लंदन भेजा, इंग्लैंड भेजा कि आप वहां जाके संसद जाइए, वहां पता लगाइए हमारी पेंशन क्यों रोक दी। और रोकने के बाद जब ये कहाँ गए, ब्रिटिश अर्थात लंदन गए। कहाँ गए, अर्थात लंदन गए। तो वहां पर नवंबर 1830 में इनकी इंग्लैंड में जब ये गए थे तो वहां पर इनको क्या हो गई, बीमारी हो गई मेनिंजाइटिस की। कौन सी हो गई, मेनिंजाइटिस की बीमारी हो गई। और 1833 में क्या हो गई, इनकी वहीं पर ब्रिस्टल में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। किनकी, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर द्वितीय ने दी थी, अकबर द्वितीय ने ही राजा की उपाधि दी थी। किसकी, राजा की उपाधि दी थी। किसको, मोहन राय जी को। मोहन राय को राजा की उपाधि देने वाले अकबर द्वितीय थे। और इनकी मेनिंजाइटिस से क्या हो गई, 1813 में मृत्यु हो गई। लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई तो उनके बाद ये जो ब्रह्म समाज था, इनके 2 शिष्य थे और ब्रह्म समाज क्या हो गया, ये टूट गया। देखो 1833 में, कितने बेटा, 1833 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु हुई, किसकी, राजा राम मोहन राय जी की, राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जो इनका जो ब्रह्म समाज था, कौन समाज था, ब्रह्म समाज था, उसकी जो बागडोर थी वो किसके हाथ में आ गई, उनके शिष्य देवेंद्रनाथ टैगोर के। देवेंद्रनाथ टैगोर, एक का नाम था देवेंद्रनाथ और एक का नाम था केशव चंद्र। केशव चंद्र। और इन दोनों में शिष्यों में ये दोनों बड़े ही प्रिय शिष्य थे।
राजा राम मोहन राय के अच्छे चहेते शिष्य थे, लेकिन अब तुम ये बताओ मुझे भाई, इन दोनों में से किसी एक की ही हाथ में बागडोर आएगी? तो बागडोर हाथ में आ गई देवेंद्रनाथ टैगोर की। अच्छा। जब ये आपस में दोनों समाज को लेकर के, बागडोर के सत्ता को लेकर के लड़ाई हुई, तो इन दोनों में मतभेद हो गया। क्या हो गया? मतभेद हो गया। मतभेद हो गया दोनों में। और जब इन दोनों में मतभेद हुआ तो इन्होंने दोनों ने क्या कर दिया? ब्रह्म समाज छोड़ दिया। क्या कर दिया? ब्रह्म समाज को छोड़ दिया मैम। हाँ, ब्रह्म समाज को छोड़ दिया। मतलब इन्होंने कहा ना हम रहेंगे और ना ही हम रहेंगे। इन्होंने दोनों ने ही ब्रह्म समाज को छोड़ करके देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1865 में एक अपना अलग बना लिया, जिसका नाम था भारतीय आदि ब्रह्म समाज। क्या बनाया? भारतीय आदि ब्रह्म समाज। पहले दोनों ब्रह्म समाज में थे। 1833 में इनकी मृत्यु हुई। किनकी? राजा राम मोहन राय जी की। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद साम्राज्य को लेकर, मतलब एक तरीके से इनका समाज की बागडोर को लेकर क्या हो गया? मतभेद हो गया। देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ में आ गई थी। तब दोनों ने क्या किया? ब्रह्म समाज छोड़ दिया। ब्रह्म समाज छोड़ने के बाद 1865 में इन्होंने क्या कर दिया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय आर्य समाज की स्थापना कर ली। इन्होंने अपनी शाखा मतलब अलग कर ली। ब्रह्म समाज से इन्होंने अपनी शाखा ही अलग कर ली। ओके। देवेंद्र इसने केशव चंद्र ने भी ऐसा ही किया। 1867 में उन्होंने भी अपना क्या बना लिया? अलग बना लिया। इसको बोलते हैं वेद समाज। क्या बोलते हैं? वेद समाज। वेद समाज। इस तरीके से ब्रह्म समाज क्या हो गया? दो भागों में टूट बढ़ गया। इनके राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद दोनों शिष्यों ने अपना अपना अलग अलग समाज में स्थापना कर ली। ये रहा हमारा आज इसके बारे में, ब्रह्म समाज के बारे में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरा आर्य समाज क्या था, आर्य समाज में क्या क्या हुआ।